किलोमीटर दूर पे है। तो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 14 ईयर्स के मुझे, तो घर के हालात देखे, एक मैं सपना देखा था कि मुझे करोड़पति बनना है 25-26 साल के अंदर। अब मेरे दिमाग में एक था कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था पूरा बिजनेस बैकग्राउंड था, बिजनेस। अब कोई करोड़पति बन रहे नहीं थे। मैं सोचा कि भाई हमारा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है तो कोई करोड़पति नहीं बन रहे, ये जॉब करने वाले करोड़पति बनते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सूट बूट इंशर्ट वंशर्ट करके एक एसी के नीचे लैपटॉप के सामने कांच के कैबिन के अंदर बैठते थे, इन करोड़पति होंगे। बाद में मालूम हुआ कि चड्डी भी पड़ी रहती अंदर राइट। तो मैं क्या करा कि वो जॉब करेंगे। तो हमारे कॉलेज के अंदर एक लेक्चरर थे, उनसे मैं पूछता था कि सर जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। तो उन्होंने मुझे पहले बोल रहे थे ना जॉब कर ना बिजनेस कर, पहले डिग्री कंप्लीट कर। तो एक दिन ऐसा आया, मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर करा, तो उन्होंने जाके मुझे बिठा के बोले ज़िंदगी में कुछ भी कर ले मगर जॉब न करो। मैं बोला सर क्यों? बोलते देखो JOB का फुल फॉर्म मालूम क्या? मैं बोला हाँ सर, जॉइन अदर बिजनेस। तो बोले नहीं। मैं बोला जस्ट ओबे बॉस, बॉस जो बोलता वो करो। उन्होंने बोले नहीं। मैं बोला फिर आप बोलो। बोलते जूस ऑफ बॉडी। अरे बाप रे। बॉडी की जूस निकालने को बोलते जाओ। मैं बोला समझा नहीं सर। तो बोले जनरली जब स्टूडेंट रहता तो वो स्टूडेंट गन्ने की तरह रहता, गन्ने की तरह। गन्ना देखिए आप, शुगर केन वो कड़क रहता, कड़क झुकता नहीं, ऐसा स्ट्रेट रहता, कड़क। स्टूडेंट भी ऐसा रहता। क्यों? क्योंकि अम्मा बाबा का पैसा जो रहता, पीछे किसी की बेटी रहती, गवर्नमेंट का पार्क रहता, पार्क में झाड़ रहता, झाड़ के नीचे इन्हें बैठे रहता, मजे मार लेते। तो नहीं झुकता नहीं किसी के आगे। क्यों मालूम? कॉलेज के अंदर ये लेक्चरर है ना, वो बोल रहे क्या भाई तू अगर 90% ले लिया तो रतन टाटा तेरे को ऑफर लेटर देने तेरे कॉलेज के सामने आता हूँ। ये लेक्चरर हमारे को बोलते थे कर्नाटक में, आपका हैदराबाद का मैं मालूम नहीं। जब डिस्टिंक्शन लेके बाहर आते तो रतन टाटा दूर दूर तक टाटा नहीं करते रहता। क्या है, टीचर्स अपने प्रमोशन के वास्ते प्रोफेसर बोलते थे। तो मैं समझा सर अब गन्ना नहीं बनना। तो गन्ना स्टूडेंट जब स्टूडेंट रहता तो गन्ने के जैसा रहता उन्हें कड़क। क्यों? उसको क्या मालूम रहता? मालूम जॉब मिल जाती, जॉब। क्यों? हमारे लेक्चरर बोल रहे ना, जब डिग्री कंप्लीट करके रेज्यूम हाथ में पकड़ के किसी कंपनी के गेट के सामने जाके ये बच्चा ठहरता स्टूडेंट इंटरव्यू देने के वास्ते, जॉब के वास्ते, तो वो गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन में रखे जैसा होता। पहले कैसा रखता? उन्हें जूस सीधा रखता, जूस निकालता, उसके बाद फोल्ड करके जूस निकालता। अगर कस्टमर टेस्ट मांगा तो नींबू भी रख के जूस निकालता। तीसरी बार फोल्ड करता, चौथी बार फोल्ड करता, घुमा के निकालता। अगर कस्टमर और टेस्ट मांगा तो अदरक भी रख के जूस निकालता। पूरा जूस निकलने के बाद क्या करता? क्या भाई दूसरी कंपनी देख ले। जब मेरे लेक्चरर ने तो ये समझा, मैं समझ गया जिंदगी में मैं कुछ भी कर ले तो मगर गन्ना नहीं बनता। ये मेरे को समझ में आया। तो मैं अब बिजनेस खोलने पैसे नहीं थे, घर में कुछ तो देते नहीं थे, राइट। तो मेरे एक रिलेटिव थे, दूर के चाचा लगता था, हमारे पड़दादा के दूसरी बीवी के बेटे, दूर के चाचा लगता था। तो इंट्रोडक्शन देना ना था, बहुत बड़ा काम है हमारा, राइट। तो उनको मैं पूछता था कि चाचा आप क्या काम करते? उन्होंने मेडिकल रेप का काम करते थे। मेडिकल रेप समझते आप? सूट बूट पहन के डॉक्टर के सामने बैठ के ये गोली लिखो, ये गोली लिखो। देखिए आप कभी मेडिकल रेप? अगर देखे तो बोलो, नहीं देखे तो बोलो। यस नो नहीं बोल सकते तो आप गुस्सा भी मेहनत तक करो, बेचारे बैठे जो जगह 1 लाख रुपए गौतम वाली आपके ससुरे ना डालते इतना तो बोलो प्लीज। देखिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, राइट। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करते थे हमारे चाचा दूर के। तो मैं उनको जाके बोला ये पार्ट टाइम में मेरे को 10,000 रुपये भी मिल गए ना तो ओके है, आप मेरे को पार्ट टाइम में दिला दो ये जॉब। तो उन्होंने क्या बोले मालूम है, डिग्री कंप्लीट कर ले बाद में देखेंगे। तो जैसे मैं उनको बोला 15 दिन के बाद उन्होंने जॉब छोड़े, जॉब छोड़ के उन्होंने वेस्टीज में आए। तो एक दिन मुझे उन्होंने बुला के वेस्टीज के बारे में प्लान बताने के वास्ते बुलाए। अब उन्होंने भी ज्वाइन होकर 8-10 दिन हुआ था। तो एक बंदा आया था उनके साथ अप्लाई, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट और टाई के साथ था, ब्लेजर नहीं था उनका। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों के थे, दोनों हम चड्डी दोस्ता है, लंगोटी यारा। तो दोनों क्या करे गए जाके, जब मैं नूर को बोला ये टाई वाली देखने के बाद क्या हो जाता मालूम, बच्चे जब 19 साल का बच्चा आस पैदा होगी, आस क्या भाई क्या तो जॉब देते गए थी, एक 5-10 हज़ार रुपये मिलता क्या। तो मैं नूर को बोला ये मेरे को अच्छा दिख रहा, जॉब देता क्या कि जरा तमीज़ से बैठेंगे, तमीज़ क्यों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी देखते गए इंटरव्यू में, तमीज़ से बैठेंगे। अगर जिसको तमीज़ से बैठेंगे
थे, हम किसके सामने बैठे थे मालूम? 4 क्लास फेल था हमें, अरे बाप वो भी उर्दू मीडियम। अच्छा ठीक है, तो हम बैठने के बाद उन्होंने वेस्टीज के बारे में पूरा समझाने के बाद आप भी एक डायलॉग मारे रहते हैं, अगर आप नहीं मारे तो मार्केट में आपको हजारों लोग बोले रहते हैं डायलॉग, क्या अम्मी को पूछ को बोल दो, यस राइट, हस्बैंड को पूछ के बोल दो, राइट, आपको अम्मी को पूछ के बोलता हूँ, फादर को पूछ के बोलता हूँ, हस्बैंड को पूछ के बोलता हूँ, वाइफ को पूछ के बोलता हूँ, तो बोले से लगा सुने आप, राइट, सुने। यस को एक ऐसा बंदा मिला 2 घंटे प्लान सुनने के बाद बोल रहा सास को पूछ के बोल दो, अरे तो कितनी खतरनाक सास होगी इसकी भाई। अरे वाह 3 साल हो गया मैं उसको प्लान बता के अभी तक नहीं आया, मेरे ख्याल से परमिशन नहीं मिलेगी अभी, करेक्ट राइट। तो ऐसे भी लोग मिल जाते, तो मैं भी यही झलक मारा, क्या अम्मी को पूछ के बोल दूँ। तो अब जो सामने बैठे थे उनको मालूम था इसकी अम्मी यूँ बोलती नहीं, इन्हें आता नहीं। हाँ तो इन्होंने बोले शब्बीर एक 5 मिनट और बोल के बिठा लिए। बिठाने के बाद एक सवाल करे उन्होंने, क्या मैं आप क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, जो लोग आपको मार्केट में उनको पूछ के बोलते हो, इनको पूछ के बोलते बोलते तो आप उनको छोड़ना नहीं, जब पूछ ले पाओगे जिंदगी में नहीं आ गया उनको बिठा लेना 5-10 मिनट। तो उन्होंने सवाल करे आफ्टर BPM व्हाट नेक्स्ट, मैं बोला सर MBA। तो पूछे आफ्टर MBA व्हाट नेक्स्ट, मैं बोला सर जॉब। बोले जॉब में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, मैं बोला 25,000 मिल गया तो अपने गाँव का शाहरुख खान मैं। राइट तो उन्होंने बोले बस, मैं बोला 50,000 मिल गया तो अपने गाँव का अंबानी मई। उन्होंने बोले बस, मैं बोला 75-80 हज़ार मिल गए तो अपने गाँव का अकबर बादशाह मैं। बोले बस, मैं बोला तू कितना देता पहले वो बोलवा। तो उन्होंने 1-2-3 एग्जाम्पल्स दिए, 10 क्लास फेल हुए वाले 4 लाख कमा रहे, इंटर कंप्लीट नहीं करे सो वाले 4-6 लाख कमा रहे। तो ये सब सुनने के बाद 15 दिन तक मैं उनको नहीं मिला। 16th डे क्रिकेट खेल के चाय पीने एक बेकरी के पास बैठे थे तो वहाँ आके मेरे को अटैक करे। जब आधार कार्ड कुछ नहीं था, दाल अब्दुल्ला को चाहिए मैं 1000 रुपये दे 30 दिन ले ज्वाइन कर रहे। 2013 मई 13 की बात कर, राइट। तो फोर्सली मेरे अपलाइन मेरे को ज्वाइन करे, थैंक्स टू माई अपलाइन मेरे पास 610 रुपये थे, 390 रुपये उन्होंने खुद डाल के मेरे को स्टेज में ज्वाइन करे, उनके लिए एक बार जोरदार तो ज्वाइन करने के बाद मैं ज्वाइन करके 15 दिन के बाद मेरे को पैसे ऐसा सॉरी प्रोडक्ट है 15 दिन के बाद 15 दिन तक अगर प्रोडक्ट नहीं है तो इंसान 15 कंपनियां बदलता। मेरे को 15 दिन के बाद प्रोडक्ट है, 15 दिन के बाद। क्यों हम उस वक्त बिजनेस करें जिस वक्त देश में 2G था, क्या जी 2G और वेस्टीज का ऐप नहीं था, वेस्टीज का वेबसाइट था www.mywestige.com बोल के टाइप करके एंटर मार को पानी ना पाने के बाद पेज ओपन होता था। अरे बाप रे इतना स्पीड था इंडिया में इंटरनेट। ये और आईडी पासवर्ड डाल के ब्रेकफास्ट करके आए बाद प्रोफाइल ओपन होता था। और जब BV नहीं था, BV था। अच्छा क्या था? बिजनेस वैल्यू अगर आपको खुदा मुआ दिया है तो जरा खोल के बोलो ना यार। बीवी था का तो नाम उनको तो जरा प्यार से लो, क्या दिया? बीवी जरा जोर से क्या दिया? बीवी। कहीं को बीवी दिया था बोलो लोग, बिजनेस वैल्यू कहीं को दिया था बोलो बीवी। अपने सर को मैं पूछा था सर ये बीवी कहीं को सर, दोनों को ले अगर घर की बीवी को खुश करना है तो मेरी बीवी को बढ़ा, अच्छा उनका कुछ खुश हो जाती है घर के अंदर। तो उस टाइम पे बहुत हालात खराब थे, राइट। 50, 60, 70 किलोमीटर दूर जो है DLCPs थे। आज पैसे दिए तो 15 दिन बाद प्रोडक्ट आते थे, 16वीं रात को PV ऐड करते थे, ओप्पो ऐड करते थे रात रात को, राइट। ऐसे टाइम पे हम जाके लोगों को वेस्टीज के बारे में बोलते थे। अब मेरी उम्र जब 19 साल की थी, जब 19 साल में लोग मानते नहीं थे। 100 को बोला तो एक भी नहीं आता था, सच बता रहा हूँ मैं आपको, एक भी नहीं आता था। और जैसा आप आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऐसे एक मीटिंग में अटेंड करा। होस्पेट एक सिटी है जहाँ मेरा एजुकेशन हुआ कर्नाटका के अंदर। होस्पेट में जब मैं एक मीटिंग में बैठा था तो एक लीडर बेंगलुरु से आके बोला अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ करें तो आपको हेल्थ मिलता, अगर इसी प्रोडक्ट को आप शेयर करें तो आपको वेल्थ मिलता, राइट। तो उनकी बात सुन के मैं क्या करा, अपने दोस्तों को बोला। मेरे क्लास में 4 लोग थे जिनमें मैं भी एक था। अब 2 लड़कियां थे, 2 लड़के थे। मैं पहले 2 लड़कियों को बोला तो उन्होंने बोले हमारे अब्बा मारते। एक लड़के को बोला शबीर को बोल के साबुन पेस्ट बेचने का नींबू कर रहे बोला, अच्छा राइट। आज भी होता वो खटारी स्कूटी में आता, मैं मर्सिडीज बेंज में जाता हूँ और जब चाय पीने खेलते हैं तो बोलता शबीर वही तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं बोलता बहुत खराब थी मेरी किस्मत, तेरा नींबू काम करा था। यस शाबाश। समझ में आ रहा ना, जब आपके पास कुछ नहीं रहता लोग तारीफ बोलते
काली जादू, पीली जादू, उजली जादू, क्या क्या बोलते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो लोग किस्मत पे डाल देते हैं। Yes. तो इसलिए जब भी लोगों का मत सुनो, अब भी लोगों का मत सुनो। मत सुनो। जैसे घोड़े को लगाम बांधते ना, ऐसा लगाम बांध के मैं काम करता था साहब। अपने धोखा दिए, गैर साथ दिए। मेरा दिल्ली में एक इंटरव्यू हो रहा था मेरी फैमिली के साथ। दीपक सर एक सवाल करे, क्या शबीर, जीरो से हीरो तक का सफर अगर एक स्टेटमेंट में तेरे को बयान करना है तो तू क्या बोलेगा? मैं बोला, सर परिचित लोगों के धोखे से, अपरिचित लोगों के साथ से मैं यहाँ तक पहुँचा। आप अगर समझ रहे कि आपके खानदान के लोग आपको साथ देते हैं, आपके बोल रहे थे स्टेज पे, हमारे सैयद सर बोल रहे थे, क्या हमारे मामू का बेटा, हमारी खाला, हमारे मामू नहीं आते कोई भी, इन्हों सब क्या बोलते, तुम भी ज्वाइन कर लिए इसमें, तुम्हारा भी टोपी डाल दिए, राइट? तो ऐसे आपको लोग साथ नहीं दे रहे तो आपको गिव अप नहीं करना। मैं काम करता गया। एक सिंपल सी जो सिचुएशन थी इस बिजनेस में आने के बाद, वो मैं आपको बोलता हूँ क्यों, क्योंकि बाहर जब मैं ठहरा था तो 4-5 लोग आके मेरे को मिले, बोले सर हम कितनों को प्लान दे रहे, कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहे, क्या करना? मैं आपको बताता हूँ। जब मेरे अपने मेरे को साथ नहीं दे रहे थे, हमारे वालिद साहब जो है ना, अगर तू साबुन तेल पेस्ट बेचना है तो मेरी घर में रहने की जरूरत नहीं बोले। अब मैं कुत्ता फिर नहीं था, फिर रूम में एसी में सो रहे। समझ में आ रहा ना? आज से 11 साल पहले घर से बाहर क्या बोले, अब मैं फिर रूम पागल के जैसा मार्केट में, उन्होंने मेरे घर के मतलब हमारे घर के अंदर एसी में सोए। सिंपल सी चीज़ क्या, जो इंसान जो खाया रहता उसको वो टेस्ट मालूम रहता। कमाल भाई सुबह में क्या खाया इसका टेस्ट मेरे को मालूम है, कमाल भाई को मालूम है ना? प्रेस्टीज का टेस्ट मेरे को मालूम था, हमारे वालिद साहब को नहीं मालूम था। जिसको टेस्टीज मालूम नहीं है उनको स्वाद क्या पूछो, राइट? तो ये मेरे को समझ में आया, तो मैं सीधे मेरे अपलाइन के पास गया। सर ना मेरे अपने मान रहे, ना मेरे दोस्त मान रहे, ना मेरे कोई मान रहा, मैं क्या करूँ? तो उन्हें एक सजेशन दिए, 50 किलोमीटर दूर में अगर कोई सिटी है तो वहाँ जाके काम कर। अब हमारे यहाँ से बल्लारी एक सिटी, हम 9 साल पहले शिफ्ट हुए, पहले बल्लारी में नहीं थे। बल्लारी एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैं आके 11 बार आके एक विजिट में 10-10, 11-11 लोगों को वेस्टीज के बारे में बताया था। ये गौर से सुनो आप, एक विजिट में 10-10, 11-11 लोगों को वेस्टीज के बारे में बताया। जब मैं 12% था, जब का 11 आपका 12, तो ये 12% में था। फ्लैग पहले जू था, फ्लैग सॉइल डेमो दिखा को खा अभी हो गया था ऐसा। 11-11 लोग, 110-120 लोगों को प्लान बताने के बाद एक बंदा ज्वाइन करना तो दूर, 35 रुपए का शुभ तक मेरे से कोई खरीदा नहीं। मेरी उम्र थी 19, साढ़े 19। जब 11वीं बार मैं वापस आ रहा था हमारे गांव को, अब नो वेस्टिंग, अब हद पार होगी, अब नहीं कर सकता वेस्टिंग। अब अगर कोई अपलाइन कॉल करा, आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग बोला, उसकी गुड नाइट करता, फोन करें थे आप फोन राइट? तो एक और कुछ भी नहीं होता, क्या तो बोले तो मैं 6 लाओ बोलते, कहाँ से लाओ 6? मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था 6 लाने का, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में मुर्दे को उठाओ, प्लान बताओ, ये नहीं होता। बोल के आंखों में आंसू थे, सपने पूरे हो जा रहे। बोल के जब मैं वापस आ रहा था तो अब्दुल कलाम साहब की बुक मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब्दुल कलाम साहब के 2 स्टेटमेंट मेरे दिमाग में ऐसा। पहला स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। मैं सोचा शबीर 19 साल की उम्र में देखो रब तेरा इतना जला रहा तो एक दिन आता तो चमकता। क्या बात। और दूसरा स्टेटमेंट मेरे को अब्दुल कलाम साहब का याद आया, क्या? फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। कामयाबी का पहला कदम क्या है? फेल्यूर। तो मैं सोचा अब मैं इतना नाकामयाब हो तो एक दिन आता जरूर कामयाब हो। तो आप मानो या ना मानो, कामयाबी ऐसी मिली। इंडिया तो छोड़ो, इंडिया के आप हर कोने में जो अब्दुल शबीर को लोग पहचानते वो अलग है। मैं उम्रा करने गया था दिसंबर 2023 लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले। जब मैं उम्रा करने सऊदी अरब गया, मक्का शहर में जब मैं था तो मेरे को एक कॉल आता था, वेस्टीज आपको पैसे के अलावा क्या दे सकती मैं आपको बता। मेरे को एक कॉल आता, अब्दुल बासित खारी बोल के, शेख अब्दुल बासित खारी बोल के, शबीर साहब मैं आपको मिलना चाहूँ, आपका होटल का एड्रेस दो। तो मेरे को मैं घबरा हुआ, तो सैयद सर को वहाँ से फ़ोन लगाया, सर कौन की मिलना चाह रहे, मैं मिलूँ क्या? तो मिलो, हमारा लीडर है। मेरे को मिलने के वास्ते कार लेके आए, मेरे को मेरे होटल से लेके कार में बिठा के मक्के की कौन सी एक शहर में एक गली में लेके गए। और वहाँ अंदर तक जाने के बाद वेस्टीज की डीएलसीपी थी।
वेस्टीज की डीएनसीपी में लेके गए, यहाँ सलमान बिन अब्दुल अजीज का फोटो, उनके बाबा का फोटो, उनके दादा का फोटो, उसके सामने सऊदी अरब के 2 झंडे, बीच में बड़ी महाराजा की चेयर मेरे को वहाँ बिठाए। अब बिठाने के बाद बोल रहे शब्बीर भाई शेख, हाँ यहाँ तक झुबे पहन के बोल रहे शब्बीर भाई चाय पीते, कॉफी पीते, क्या ग्रीन टी पीते? बोल मजे की बात क्या थी मालूम, इज्जत तो हिंदुस्तान में भी मिलती, मगर जिस शहर में इज्जत मिली ना वो सबसे बड़ी बात। वेस्टीज आपको पैसों के साथ साथ इज्जत देता, जब चले सो वास्ते, अब क्षमा करें, समझ में आ रहा? मैं गुलबर्गे से बल्लारी जा रहा था एक बार, गुलबर्गा सबको मालूम होगा। तो एक माँ और एक बेटी हमारे बस में ट्रैवल कर रहे थे स्लीपर कोच में। तो वो बच्ची का जो नाना थे, बच्ची के नाना, उन्होंने आके मेरे को बोले कि बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला बल्लारी, मेरी बेटी है छोटी नवासी है, तो आप ज़रा केयर कर लेते क्या हो? उन्होंने भी बल्लारी में उतरते, ठीक है ओके बना। तो बच्ची जो थी 3 साल की बच्ची थी, तो मैं बच्ची को बुला के गोद में बिठा लिया। वो बच्ची को एक सवाल करा, व्हाट इज यूर नेम? वो बच्ची अपना नाम बोली रिदा तरन्नुम। मैं बोला व्हाट इज यूर फादर, आपके फादर क्या काम करते? तो बच्ची का जवाब सुन के मेरे होश उड़ गए साहब। बच्ची क्या बोली मालूम? 3 साल की बच्ची, अंकल सर्च माई फादर्स नेम इन गूगल। वाह। बच्ची का जवाब था मेरे बाबा का नाम गूगल में सर्च करो। आपको मालूम मैं उनके बाबा का नाम नहीं सर्च करा, मैं मेरा नाम सर्च करा। क्यों? जब मेरी शादी नहीं हुई थी, अगर 5-6 साल के बाद अगर मेरा बच्चा गूगल में सर्च करा, मेरा नाम अगर नहीं आया, तो मेरे से बड़ा मेरी इतनी बेइज्जती होती किसी की नहीं होती। तो दोस्तों, वेस्टीज आप अगर 3 से 5 साल कर लो तो आपके खानदान जो आज आपको साथ नहीं दे रहे, छोड़ दो, गूगल आपको इज्जत देता कल। आप सर्च करो हु इज अब्दुल शकील, गूगल आपको बताता। आप सर्च करो आपका नाम हु इज यू, आपको गूगल बताता। ये इज्जत वेस्टीज आपको देती, और ये इज्जत जो है ना बिल गेट्स को भी नहीं मिलती, याद रखो, वेस्टीज के अंदर मिलती है, राइट? तो ये सारी चीज़ें जब मेरे अपने को बताते गए तो मैं वेस्टीज सीरियसली स्टार्ट करा। पहला साल पार्ट टाइम करा, 403 रुपये का चेक आया पहला 4थे महीने में, जब मैं 8% बना। तो डेवलप होते होते मेरा चेक 10,000, 12,000, 44,000, 56,000, 65,000, 95,000 जब मेरा चेक आया, सॉरी 92,000 जब मैं पहली कार लिया निसान महिंद्रा। वो कार लेके 1 साल में 1 लाख किलोमीटर घुमाया, एम्बुलेंस बना लिया था उसको। हर गली आपके जामिया निजामिया की गलियों में घुसाया साहब, मानो या ना मानो। 2016 की बात करूं मैं, जामिया निजामिया के गलियां में से एक गली में घुसा रहा था, कार लेके जा रहा था, तो दीवार लग गई। अभी तक वो कार को पैसा से और टिंकरिंग तक नहीं कराया, और बेंगलुरु में एक जगह मेरी कार एक्सीडेंट हो गई, तो मेरे फ्रेंड को दोस्त को गिफ्ट कर दिया। तो 92,000 से वो कार लेने के बाद 1,08,000, 1,56,000, 2,36,000 जब मेरे को इनकम आया, तो मैं दूसरी कार खरीदा निसान महिंद्रा, और मैं हिंदुस्तान का यूथ आइकॉन बनाया गया वेस्टीज से, राइट? तो उसके बाद मैं यूसीडी बना, तब मेरा 3,18,000 का चेक आया, फिर उसके बाद 4,04,000 का चेक आया। ऐसा करो करते करते ये जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ ना, उतनी आसानी से आपको नहीं आते चेक। इसके लिए रात दिन एक करना पड़ता। समझ में आ रहा था? मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, सच बताऊँ मैं। आप जो VYP अब्दुल शकील विद दीपक सूट टेक करो, मेरी पूरी कहानी आप उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करती हूँ मेरी फैमिली के साथ। मेरे पास 10 रुपये में होते थे साहब खाने के वास्ते। वो तरबूज बेचते, देखें वाटरमेलन, हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर ठेले पे वाटरमेलन बेचते थे। तो रात के 11:30 बजे या 11 या 11:30 बजे जब वो लोग बंद करते थे, वो जो छिलके निकालते ना, छिलके निकाल के पूरे एक बैग के अंदर डाल के क्या है उन्होंने लेके डस्टबिन में छड़ देते रात के 11:30 बजे। तो रात के 11 बजे जब उन्होंने छिलके निकाल के उसमें भरते थे, वो टाइम देख लिया था वही, उस टाइम पे मैं उसके पास जाता था, ठेले वाले के पास। अब उन्हें बोलता था भाई हो गया वाटरमेलन खत्म, कल आप आए का पैसा 11 बजे कौन मिलाते? आप मानो या ना मानो, मैं उसके पास खाने नहीं जाता था। मैं बोलता था भाई वो जो छिलके है ना, उसको लाल लाल थोड़ा थोड़ा रखे है ना, एक 8-10 छिलके दो, खा लेके घर जाता हूँ। रात में खाना नहीं देते घर में, लेट आया बोल के वो छिलके खा के पेट और करा था। समझ में आ रहा? खाने के बाद एग राइस मिलता हमारे पास, एग राइस ठेलों के अंदर एग राइस मिलता। मेरे ख्याल से जो बेलगाम में टीम बना रहे हैं हमारे कमाल भाई, रशीद भाई, इनको देखे रहते बेलगाम के अंदर एग राइस मिलते हैं हमारे कर्नाटका में, स्पेशली नॉर्थ कर्नाटका में, जहाँ बेलगाम, गुलबर्गा, बल्लारी हॉस्पिटल। एग राइस जब मिलता था, हुबली एक शहर है, हुबली में जब मैं फील्ड वर्क करता था तो रेलवे स्टेशन के सामने 10 रुपये में एग राइस देता था, 30 रुपये में दे रहा। मैं सुबह नाश्ता करके फील्ड वर्क करता था, शाम के 6 बजे तक भूखा सूखा चाय पीते पीते वो करता था फील्ड वर्क। रात शाम के 6 बजे जाके
10 रुपए देके एवरेज खाता था। क्यों शाम के 6 बजे खाता था मालूम? Dinner होना। दोपहर की भूख भी खत्म, रात की भूख भी खत्म। 10 रुपए में दोपहर और रात का खाना खा के अगर मेरे पास 300-400 रुपए होटल्स में सोने के नहीं होते थे तो 15 दिन बस स्टैंड में सोया, 8 दिन रेलवे स्टेशन में सो के मैं वेस्टीज का नेटवर्क बनाया। सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़े सैक्रिफाइसेस करना जरूरी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद क्या बोलते मालूम? जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। वाह। संघर्ष आप कितना करते हैं उस हिसाब से आपको जीत मिलेगी। वो काम करता गया। राजा बनना है क्या? यस जरा जोर से। यस राजा बनना है। Yes. लेडीज रानी बनना है, क्वीन बनना है। Yes. तो एक चीज समझो, एक बड़ा राजा कब राजा बनता? एक बड़ा राजा कब बनता? जब उसके साम्राज्य बड़ा रहता। एक बड़ा किंग उस वक्त बड़ा किंग बनता जब उसका किंगडम बड़ा रहता। राइट? तो किंगडम इज नथिंग बट ए टीम। मैं आपको 10 फार्मूले दे रहा हूँ टीम बनाने के, लिख लेते हैं। यस वेस्टीज में सक्सेस होने के 10 फार्मूले दे रहा हूँ, लिख लेते हैं। Yes. पहला टीम बिल्डिंग, दूसरा टीम बिल्डिंग, तीसरा टीम बिल्डिंग, चौथा टीम बिल्डिंग, पांचवा टीम बिल्डिंग, छठा टीम बिल्डिंग, सातवां टीम बिल्डिंग, आठवां टीम बिल्डिंग, नौवां टीम बिल्डिंग, 10वां टीम बिल्डिंग। लिख लो। शाबाश। एक काम करना, इतना हेल्थ केयर के बारे में बोले सैयद सर 1.5 घंटा, मगर फाइनली एक बात बोले, इतना सब जानकारी लो मगर डॉक्टर नहीं बनना है। सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनो, Yes. बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनो। अगर बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन आपको बनना है तो आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, टीम बिल्डिंग। साम्राज्य बनाना सीखो। साम्राज्य। आज मेरे नेटवर्क में 5,94,000 लोग हैं। 5,94,000 मेंबर्स का टीम है मेरी अक्रॉस साउथ इंडिया के अंदर, 2 स्टेट्स को छोड़ के। इवन उत्तर प्रदेश के अंदर भी थोड़ी बहुत टीम अब मैं बना लिया। तो 403 रुपए से इनकम 4,04,000 तक जाते 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 अब मैं हाईएस्ट चेक जो वेस्टीज से लिया 14,18,605 रुपए सिंगल मंथ का मेरा हाईएस्ट चेक था वेस्टीज से। राइट? आज तक वेस्टीज से जो मैं सपना देखा था 25 साल के अंदर करोड़पति बनना, तो मैं 26 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए वेस्टीज से बना लिया था। अब तक वेस्टीज में 11 साल में मैं वेस्टीज से बनाया 5 करोड़ 62 लाख रुपए अब तक वेस्टीज से मैं बनाया। अब तक जो मैं बनाया, जिस उम्र के अंदर आज बच्चे पार्क में जाके टाइम पास करते हैं, राइट, जिस उम्र के अंदर IPL की बैटिंग खेलते, जिस उम्र के अंदर लड़कियों के पीछे घूमते, जिस उम्र के अंदर लूडो खेलते, PUBG खेलते, जिस उम्र के अंदर बाप का पैसा कई लोग बार में बैठ के शराब पी के उड़ा देते, उस उम्र के अंदर मैं 5.5 करोड़ रुपए कमा लिया ओनली थ्रू वेस्टीज। और वेस्टीज के अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम मेरा है नहीं। वाह अभी वाह। रिसेंटली 1-2 सोर्स ऑफ इनकम बना लिया 6 महीने पहले, मगर उससे पहले कुछ भी नहीं। उसके साथ साथ वेस्टीज से 5 कार खरीदा। पहली निसान माइक्रा, दूसरी होंडा W1, तीसरी मर्सिडीज बेंज जो कमाल में लिए, मैं कलर चेंज करके लिया था। चौथी कौन सी थी? किया सेल्टॉस। और 5वीं बाहर थी टाटा हैरियर। हमारे गली में हमारे पड़ोसी में जरा दूर में एक घर है, वहाँ के बोलते हैं शबीर भाई हर साल एक कार लेते ना, कहाँ से आते पैसे? कहते स्मगलिंग कर रहे क्या? बोला एक दिन मैंने देख लिया है नहीं बोल के आया, शबीर भाई क्या काम करते हैं? क्या तो स्मगलिंग करते क्या? मैं बोला अगर तू भी आ गया ना तो स्मगलिंग करने इतना मजा आता, इतना मजा आता, इतना मजा आता, सालाना तू भी एक कार ले लेता है स्मगलिंग से। वो क्या स्मगलिंग है भाई? बोला क्या भी नहीं, गरीबां को लाना अमीर बना के भेजना, वाह। स्मगलिंग। समझते हैं? शाबाश। गरीबां को लाना, अमीर बनाने वाला ऊपर वाला है मगर जरिया बनना है। Yes. राइट? और क्या स्मगलिंग? मैं बोला कुछ भी नहीं, जो पेशेंट रहता बुला ले को बोले तो अच्छे घर पे भेजो, ये स्मगलिंग करने तैयार है क्या? बोला यहाँ कितने लोग तैयार है स्मगलिंग करने? यस यस। अब भाई ये लेको यूट्यूब पे डालो, ये जो वीडियो बना रहे आपने क्या कि स्मगलिंग बहुत ज्यादा बोल रहा होगी, मेरे को घर को पुलिस आना। राइट? तो इतना करना है, दूसरा कुछ भी नहीं। मैं आपको जाते जाते चलो उसके साथ 9 बार मैं फॉरेन ट्रिप जाके आया। अब 10वीं बार मैं कमाल भाई वही डिस्कस कर रहे थे कब है स्विट्जरलैंड का। अगस्त 18 तारीख को हम उड़ रहे। यस अगस्त 18 या 19 को हमारी फ्लाइट है। हम कहाँ उड़ रहे? स्विट्जरलैंड। पूरी दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री। मैं मेरी गर्लफ्रेंड को बोला था एक बार लेके जा तू मेरे से शादी कर ले बोल के, मगर नहीं कर ली। राइट? 10th फॉरेन ट्रिप स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आप सिर्फ देखे होंगे, राइट? कभी वहाँ जाने का मजा अलग था। राइट? हमारी टीम के अंदर जो हमारे क्राइसिस मीटिंगों में बैठ के आके ज्वाइन करें, गरीब घराने के बच्चे, ना लॉयर के बच्चे, ना डॉक्टर के बच्चे, ना इंजीनियर के बच्चे, गरीब घरानों के बच्चे आज आके हमारे बातें सुन के भरोसा करके ज्वाइन करके 121 बच्चे आज 10-10, 20
30 लाख की कार घुमाते साहब। वाह वाह 121 बच्चे 121 72 लोग, 70 थे तो ज्यादा हो गया, 72 लोग ऐसे हैं हमारी टीम में जो अपने जॉब में 20 रुपए है तो अपने आप को शाहरुख खान, सलमान खान समझते थे। ऐसे 72 लोग हमारी टीम में हमारे साथ जुड़ के आज 1 लाख रुपए से भी ज्यादा इनकम अर्न करते हैं। वाह 1 लाख रुपए से, यानी 72 लाख रुपए हमारी टीम के अंदर 72 लोगों को आए। अब 50,000 30,000 कमाने वाले तो मैं गिन नहीं सका। तो आप इस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए कमाना, छोटे बच्चे वो गोलियां खेलते थे, क्या बोलते हैं हैदराबाद गुड़िया में? गुड़िया गोलियां गुटियां खेलते, मालूम इतना आसान है साहब। 2 लाख रुपए महीना कमाना, बच्चे को अगर चॉकलेट दिए तो चॉकलेट खा के बच्चा पेपर फेंकता, देखिए इतना आसान है अगर मेहनत कर लिए। Yes. साथ निभाना, साथी हाथ देवे तो नहीं आता। वो कार्तिक और नायरा कहीं को लड़ी है, देख लेके बैठे तो नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ करना क्या, टीवी रोज के सीरियल 3 लोगों को या 5 लोगों को मिलना है। मैं आपको जाते जाते है भाई दोनों यस है एक चीज समझा के जाता हूँ, क्योंकि आपकी जहन की गलीजत को मैं है ना, गलाजत को निकाल के जा रहा हूँ। ये बिजनेस, ये चेन लिंक क्या, ये वो सर बोले ना बोर्डा लगाने का धंधा क्या, ये इन्वेस्टमेंट का क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ व्हाट इज दिस। लोग क्या बोलते चेन लिंक है भैया, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सुने यस मुन्नी को नहीं मालूम, चुप के बदनाम करे तू। चेन लिंक क्या नहीं मालूम, चुप के बदनाम करके रख दिया। मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत आसान इजी वे में समझाता हूँ क्या है। ये फेसबुक का ओनर मालूम, यस इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग, राइट, फेसबुक और व्हाट्सएप का ओनर। ये जो शख्स है फेसबुक के ओनर, इन्हें एक दिन क्या करें, डिप्रेशन में बैठे थे रूम में, डिप्रेशन में क्या तो करना लाइफ में, क्या तो करना लाइफ में। जैसा आप आज ये मीटिंग सुनने के बाद रात में नींद नहीं करते हैं, वैसा उनको भी नींद नहीं आ रही थी एक दिन। क्या करना क्या करना क्या करना, सिर्फ खराब कर ले वो क्या करे, अपने कंप्यूटर के सामने बैठे। कोडिंग आता था उनको, कोडिंग करते 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 कई महीनों की मशक्कत, मुसीबत, मुश्किल के बाद एक प्रोग्राम बने, उसका नाम फेसबुक, या आप उसको प्रोग्राम बोलो, वेबसाइट बोलो, उसको जाके कन्वर्ट करें ऐप के अंदर। उसका नाम क्या, फेसबुक अब अगर नई बात करें तो मैं बतवा देना पड़ता। नहीं फेसबुक फेसबुक हाँ? फेसबुक जरा पीछे वाले बोल सकते प्लीज, अय्यूब भाई जरा बोलने लगा था, क्या बोलते हैं? फेसबुक फेसबुक जैसा बना तो लोग क्या करें, अब फेसबुक हाथ में पकड़ेंगे तो बैठ नहीं सकते, फेस फेस देखेंगे, तो लोग क्या करें, अपने दोस्तों को घर पे बुलाए। कौन? कौन? मार्क जकरबर्ग मार्क मार्क जकरबर्ग मार्क जुकरबर्ग। बुला के क्या बोले, देखो भाई मैं आपको कॉल करने पैसे जा रहे, आप मेरे को कॉल करने पैसे जा रहे हैं, ठीक है। जब व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ आपके मोबाइल में इंटरनेट रह गया, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं दुनिया में किसी भी कोने में हूँ, आपसे बात कर, सिर्फ डाटा रहना अपने को, डाटा ISD कॉलिंग का वो एक्स्ट्रा दला लेने की जरूरत नहीं है। तो वो प्रेजेंटेशन दिए, जैसा कमाल भाई और सैयद सर वेस्टिज का प्रेजेंटेशन दिए, ऐसा उन्होंने अपना फेसबुक प्रोडक्ट का, फेसबुक एक प्रोडक्ट था, प्रेजेंटेशन दिए। तो दोस्तों क्या करें, सिर्फ इंस्टॉल कर लेना ना, कर लेंगे बोल के इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर लेंगे क्या करें, ऑलरेडी मार्क जकरबर्ग उसमें थे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, तो ये चंद दोस्त जो है ना फेसबुक में आए, उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें इनसे बात कर रहे हैं। तो मार्क जकरबर्ग दोस्तों को क्या बोले, तुम अपने दोस्तों के साथ अगर कनेक्ट करना है तो इस ऐप की लिंक को उनको बोलो भेजने के वास्ते। जब नहीं था व्हाट्सअप, ठीक है, टेलीग्राम से भेजते थे या किसी और जैसा भी से भेजते थे, तो ये उनके मोबाइल में ऐड दिलाओ, मतलब इंस्टॉल कराओ। ऐसे इंस्टॉल कराते कराते उन्होंने इनसे कनेक्ट, उनसे कनेक्ट, उनका पर्सनल प्रोफाइल इन्हों देखते थे, इनका पर्सनल प्रोफाइल उन्होंने देखते थे। लोगों में एक ह्यूमन नेचर क्या मालूम, आपका पर्सनल जानना मेरे को बहुत पसंद, मेरा पर्सनल जानना आपको बहुत पसंद। यस ये इंसान का साइकोलॉजी है कि भाई शब्बीर साहब को कितने दिया होंगे, 6 साल, ठीक है ना। सैयद सर की वाइफ क्या करते होंगे, डॉक्टर है डॉक्टर है, गौतम डॉक्टर। वाली सर की वाइफ क्या करते होंगे। ये क्या है मालूम, हम अपना घर देखते नहीं, दूसरों का घर झांकना बहुत पसंद। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, आपकी नहीं, पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी ये मार्क जकरबर्ग जानता था। मार्क जकरबर्ग क्या करा, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेला। तू डाउनलोड कर ले, तू मेरा पर्सनल प्रोफाइल देख, मैं तेरा पर्सनल प्रोफाइल देख। मैं अगर गया मियामी बीच के पास बैठा अमेरिका के अंदर, सेल्फी ले लूं मेरी वाइफ के साथ, डाल लो, तू देख सकता।
तू डाल मैं देख सकता हूँ, उसको लाइक दे सकता, वो ब्यूटीफुल बोल के तू कमेंट कर सकता, लोगों को मजा आने लगा। समझ में आ रहा? Yes. समझ में आ रहा ना? ये मजेदार चीज है, ये समझना जरूरी है। सेम वेस्टीज है, लोग नहीं समझ रहे इसलिए काम नहीं कर रहे। यस समझ में आ रहा? तो यूरोप कंट्रीज के अंदर फैल गया फेसबुक। अब मार्क जकरबर्ग को मालूम था 2 कंट्रीज ऐसे हैं जहां से मैं दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन सकता हूँ, एक हिंदुस्तान, दूसरा चाइना। वाह मगर उन्हें चाइना सेलेक्ट नहीं करा। क्यों मालूम? अगर मैं चाइना में गया 8 दिन के अंदर डुप्लीकेट फेसबुक बनाते हो ना, मेरी वाट लग जाती। सबसे बेहतरीन देश पूरी दुनिया में जहां सबसे ज्यादा करोड़े बन सब इंडिया। जरा जोर से भाई, इंडिया। देश का नाम भाई इंडिया। इंडिया में आया और इंडियन मेंटालिटी देखा हूं। ये सब दिमाग का खेल है, जैसा सैयद सर बोल रहे थे, माइंडसेट चेंजेस योर लाइफ। वो इंसान माइंडसेट के साथ काम करा। हिंदुस्तान के अंदर लोगों की जुबान से ज्यादा ऐश्वर्या राय की बात पे बिलीव करते हैं। यस यस हिंदुस्तान के अंदर लोग अपने भाई से ज्यादा, अपने बहन से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा सलमान खान थम्स अप पिया तो लोग पी लेते हैं। करेक्ट पॉइंट समझ में आ रहा? Yes. तो मार्क जकरबर्ग क्या करा, इंडिया में आके माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट नहीं करा, एडवर्टाइजमेंट लेके आया डायरेक्ट। आपको मालूम होगा 2010-11 में एक एडवर्टाइजमेंट आया था। क्या? एक बुड्ढा अपने दोस्त की बीवी को किस करके जाता। अरे अब वो दोस्त कौन? वो बीवी के हस्बैंड को नहीं मालूम होता, उन्हें फेसबुक पे ढूंढता, फेसबुक पे ढूंढ के इसकी बीवी को इन्हें किस करके भाग जाता। अच्छा तो ये ऐड चलाया और वो ऐड ट्रेंडिंग में था। आप लोग भूले होंगे, हम जब कॉलेज के बच्चे थे तो हमको मालूम है पूरा। तो वहां से क्या हो गया कि हम अपने पुराने गर्लफ्रेंड्स को, पुराने सबको हम फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हैं बोल के यहाँ पे लोग शॉर्ट टाइम के अंदर ज्यादा डाउनलोडिंग आ गए। पॉइंट को समझो, मैं इतनी ताकत लगा के आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मार्क जकरबर्ग इज नथिंग बट गौतम वाली। वाह वाओ सुनो, मैं आपकी थालियों का मोहताज नहीं हूँ, आप सिर्फ जहन में लो और काम करके करोड़पति बनो। बस मैं तो दुआ करो 1 करोड़ रुपए जो मेरे लिए कितना। आमीन मार्क जकरबर्ग इज नथिंग बट गौतम वाली। फेसबुक इज नथिंग बट वेस्टीज। 450 प्रोडक्ट्स। मार्क जकरबर्ग अपने दोस्तों में यूरोपियन कंट्रीज में फैलाए, लोग डाउनलोड करें, इज नथिंग बट आधार कार्ड देके ज्वाइन करें। पॉइंट समझ में आ रहा? Yes. अब मार्क जकरबर्ग का इसमें क्या फायदा रहा? कई लोगों के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। भाई हम डाउनलोड कर लिए, अपने दोस्तों से हम चैटिंग कर रहे, फॉलो कर रहे, क्या क्या कर रहे, तो मार्क जकरबर्ग का क्या फायदा? जब आप फेसबुक ऑन करते, लाइक करते, पोस्ट डालते, रील डालते, कमेंट करते, तो आपका डाटा खाली होता। यस उस डाटा का पैसा आप अंबानी को देते, यस वो अंबानी मार्क जकरबर्ग को देता। उफ पॉइंट समझ में आ रहा? तो यस समझ में आ रहा? Yes. तो सिंपल, जब आप वेस्टीज में कंसिस्टेंसी करते या आपके डाउनलाइन आपकी बात सुन के कंसिस्टेंसी करते, वो पैसा गौतम वाली को जाता और गौतम वाली आपके अकाउंट में डालता। यस इतना चाहिए बिजनेस। लोग क्या है मालूम? सिर्फ शराब कर ले को खुजाले को क्या है, खून निकाल दे। गंजे हो जाते। खून निकाले ये बहुत आसान बिजनेस है भाई। आप हैदराबाद में है, गुलबर्गे में आपके फुप्पू है, सुबह फुप्पू उठ रहे, ब्रश कर रहे, हैदराबाद में आपको भतीजे को 15 रुपए आ रहे, कैसा रहता भाई? वाओ। जबरदस्त फुप्पू ब्रश करने के बाद चाय पी रहे, भतीजे को 7 रुपए आ रहे, कैसा रहता? बहुत अच्छा तो ये बिजनेस है। सिर्फ फुप्पू को ब्रश कराना है, फुप्पू को चाय पिलाना है, फुप्पू की बीमारी को दूर करना है, खत्म। फुप्पू के साथ फुप्पा भी दूर हो जाते बीमारी। भाई समझ में आ रहा? यस इसके वास्ते लोग नहीं मानते, बोलता समझाने वाला अगर सही रह गया ना तो समझदार को इशारा काफी। यस समझदार कितना चाहिए बिजनेस? मैं बैठ के सोचा ये बिजनेस, मैं कोई अप्लाई नहीं सीखा, मैं बैठ के सोचा कि क्या है ये फेसबुक भी तो ऐसा है। कई लोग बेचना फेसबुक क्या करा, व्हाट्सएप क्या करा, रतन टाटा नमक बेच रहा। अब तो नमक नहीं बेच रहे ना साहब, उन्हें 10 रुपए का नमक बेच रहे, रतन टाटा बन गया। हम 40 रुपए का सोप बेच के कहीं को रतन टाटा नहीं बनना। करेक्ट जाते जाते एक आखिरी बात बोल के मैं अपनी बात को समेटना पसंद करती हूँ। क्या ऐश्वर्या राय एक ब्रांड है ना, बोल सकते हैं मुंह बोल के? यस ऐश्वर्या राय एक ब्रांड
एक लोकल साबुन लक्स जो हर गली में मिलता, हर चौरस्ते पे मिलता, राइट? यस एक ब्रांड एक लोकल प्रोडक्ट को बेच के करोड़पति बन सकती। एक यस लोकल इंसान एक ब्रांड को बेच के क्यों करोड़पति नहीं बन सकता? 100% बन सकता। यस और नो? यस करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुकान को बदलना है, दुकान को बदलाना है। अगर लोग नहीं माने तो अपने आप को क्या है, तू गया तो और एक गया तो और एक, सिर्फ इतना। क्रीज पे खड़े होना, मोमेंटम बदलता मैच आप जीत के, जैसा कल बेंगलुरु जीती। समझ में आ रहा ना? Yes. थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मैं फिर से अगर मैं बुला रहा हूँ आपकी जोरदार तालियों के लिए। थैंक यू।